गर्मियों के दिन थे। सूरज अपनी पूरी गर्मी बरसा रहा था। पेड़ों की शाखाएं हल्की हवा में झूम रही थीं और दूर खेतों में धूप फैली हुई थी। इसी मौसम में एक मेहनती चींटी अपने भोजन की तैयारी में जुटी हुई। वह सुबह से शाम तक मेहनत करती, छोटे छोटे दाने इकट्ठा करके अपने घर में जमा करती। उसे पता था कि अभी भोजन का संग्रह करना जरूरी है, क्योंकि ठंडी सर्दियों में बाहर निकलना बहुत मुश्किल होगा। वहीं दूसरी ओर बगीचे के एक कोने में घास फूस खड़ा अपनी मस्ती में झूम रहा था। उसे अपनी हरी भरी काया पर बहुत घमंड था। वह हवा के झोंकों पर इतराता और कहता, अरे चींटी, तू हर समय काम में लगी रहती है। देख, ये मौसम कितना सुहाना है। क्यों ना तुम भी थोड़ा आराम कर लो और मेरे साथ इस ताजी हवा का आनंद लो। चींटी मुस्कुराई और बोली, घास फूस भाई, यह समय मेहनत करने का है। जब सर्दी आएगी और बर्फ गिरेगी तब तुम्हें समझ आएगा कि मैंने मेहनत क्यों की। लेकिन घास फूस ने उसकी बात को मजाक में उड़ा दिया और हंसते हुए बोला, अरे चिंता मत कर, जब ठंड आएगी तो मैं हवा के झोंकों के साथ झूमता रहूंगा और जीवन का आनंद लूंगा। कुछ ही दिनों बाद मौसम बदलने लगा। ठंडी हवाएं चलने लगीं और देखते ही देखते बर्फबारी शुरू हो गई। पेड़ों के पत्ते झड़ गए और धरती पर सफेद चादर बिछ गई। जो जीव मेहनती थे वे अपने घरों में आराम से बैठे थे, लेकिन घास फूस के लिए यह मौसम किसी मुसीबत से कम नहीं था। धीरे धीरे ठंड इतनी बढ़ गई कि घास फूस जमने लगा। उसकी हरी पत्तियां सूखने लगीं और तेज हवाओं ने उसे उखाड़कर इधर उधर बिखेर दिया। अब वह पछताने लगा कि काश उसने चींटी की तरह मेहनत की होती तो आज उसे यह दिन न देखना पड़ता। इसी ठंडी रात में घास फूस कांपता हुआ चींटी के घर के पास पहुंचा। उसने दरवाजे पर दस्तक दी और कहा, चींटी बहन, मुझे ठंड लग रही है। मेरे पास न खाने के लिए कुछ है, न रहने के लिए कोई ठिकाना। कृपया मेरी मदद करो। चींटी ने दरवाजा खोला और घास फूस की हालत देखकर कहा, मैंने तुमसे कहा था कि समय पर मेहनत कर लो, लेकिन तुमने मेरी बात को मजाक समझा। अब देखो सर्दी में तुम्हारा क्या हाल हो गया है। घास फूस ने सिर झुकाकर कहा, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। अब मैं यह सीख लूंगा कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। चींटी को उस पर दया आ गई, लेकिन उसने यह भी समझाया कि जो समय रहते अपनी जिम्मेदारी नहीं समझता उसे बाद में पछताना पड़ता है। जो समय पर मेहनत करता है वही सुरक्षित और सुखी रहता है। जो समय बर्बाद करता है उसे बाद में पछताना पड़ता है।